नमस्कार साथियों। हमने पिछले अध्याय में जोधपुर के राठौड़ों के इतिहास के तहत मानसिंह तक का जो जोधपुर का इतिहास है वो पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मानसिंह के बाद में जो जोधपुर के शासक बने वो महाराजा तख्त सिंह बने। महाराजा तख्त सिंह का जो शासनकाल था 1843 से 1873 ईस्वी था। इनके समय में नाथों का जो विद्रोह था वो बढ़ गया था, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि देवनाथ पायस को मानसिंह ने अपना गुरु बना लिया था और नाथ संप्रदाय की प्रमुख जो पीठ है महामंदिर में स्थापित करवाई थी। तो नाथ हैं, उनका महत्व है जोधपुर की राजनीति में भी बढ़ गया था। और जब महाराजा तख्त सिंह शासक बने तो उन्होंने उनकी जो गतिविधियां हैं उन पर कुछ प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, तो इससे नाथ है वो नाराज हो गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। नाथों के विद्रोह को इन्होंने शांत किया तख्त सिंह ने। दूसरा, अमरकोट पर दावा पेश किया। उन्होंने कहा कि अमरकोट जैसलमेर का नहीं जोधपुर का है, हिस्सा है और जोधपुर को मिलना चाहिए। इसलिए अंग्रेजों के समक्ष इन्होंने दावा पेश किया। तख्त सिंह था, उन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई उसमें अंग्रेजों का साथ दिया। जैसा कि हम पढ़ेंगे आगे, 1857 की जो क्रांति हुई, एरनपुरा छावनी में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देकर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। और फिर वो ठाकुर कुशाल सिंह से मिले थे और कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांति के विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया। तो वो तख्त सिंह की वजह से किया, क्योंकि हुआ कि ठाकुर कुशाल सिंह है, उनके अंग्रेजों से कोई ज्यादा नाराजगी नहीं थी, तख्त सिंह से वो ज्यादा नाराज थे और इस वजह से उन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। जनता भी थी, वो भी तख्त सिंह से उतनी संतुष्ट नहीं थी, वो भी उनके खिलाफ ही थी। इस वजह से तख्त सिंह को रात्रि को एरनपुरा छावनी में अंग्रेजों की सहायता करने के लिए जो जाब्ता तख्त सिंह ने भेजा था वो रात्रि में भेजा था। ओनार सिंह वगैरह के नेतृत्व में जो किलेदार थे, जो फिर उस युद्ध में मारे गए थे, उनके नेतृत्व में इन्हें रात को सेना भेजी थी। तो इस तरह से तख्त सिंह है, उनका जो शासनकाल था वो अंग्रेज भक्त के रूप में ही रहा। और 1870 में जो अजमेर में लॉर्ड मेयो ने जो अजमेर दरबार का आयोजन किया उसमें इन्होंने भाग नहीं लिया। इसकी प्रमुख वजह यह थी कि इन्होंने इस बात का विरोध किया कि जो मेरा जो स्थान है वो उदयपुर महाराणा के बराबर होना चाहिए था दरबार में। इनका जो स्थान है उदयपुर महाराणा से नीचे रख दिया था। इस वजह से इन्होंने उसका विरोध किया और अजमेर दरबार में भाग नहीं लिया। इनकी जो स्थापत्य के संबंध में जो महत्वपूर्ण देन है वो तख्त सागर का इन्होंने निर्माण करवाया था। अब अगले जो मारवाड़ के शासक थे वो थे जसवंत सिंह द्वितीय। 1870 से 1895 में इनका शासनकाल था। ये भी पूर्णतः अंग्रेज भक्त थे। इन्होंने दिसंबर 1875 में जो कोलकाता में जो दरबार का आयोजन हुआ और 1877 ईस्वी में जो दिल्ली दरबार का आयोजन जो हुआ, इन दोनों आयोजनों में, इन दोनों दरबारों में भाग लिया था। 1879 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजों से नमक पर समझौता किया, जिसके कारण से जोधपुर में नमक महंगा हो गया। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नमक के बारे में जो समझौता है 1879 में किस जोधपुर शासक ने किया था, तो वो थे जसवंत सिंह द्वितीय। महारानी विक्टोरिया का जो स्वर्ण जुबली क्लब उत्सव है उसमें भी इन्होंने भाग लिया। 1887 ईस्वी में प्रताप सिंह को मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने इंग्लैंड भेजा। सर प्रताप जो थे यही थे जो प्रधानमंत्री रहे जोधपुर के। इनको इन्होंने प्रतिनिधि के रूप में स्वर्ण जुबली क्लब जो था महारानी विक्टोरिया का, उसमें भाग लेने के लिए 1887 में भेजा। 1881 ईस्वी में जोधपुर की पहली जनगणना इनके समय में हुई, ध्यान रखिएगा। 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर इनके समय में आए और जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई। यहाँ पर उनके भोज में पिसे हुए कांच दे दिए, जिससे स्वामी जी बीमार हो गए और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। इसकी मर्म वजह थी कि इनकी जो दासी थी उनका जो प्रभाव था वो महाराजा पर था, दरबार में उनका हस्तक्षेप था। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने
महाराजा को भरे दरबार में उनके लिए है वो कह दिया था, एक तरह से फटकार सी लगा दी थी। इससे वो उनकी जो दासी थी वो नाराज हो गई और उन्होंने रसोई से मिलके और दयानंद जी सरस्वती है उसको भोजन में पिसे हुए कांच दे दिए थे, जिसकी वजह से दयानंद जी सरस्वती बीमार रहने लगे थे और फिर उनकी मृत्यु किशनगढ़ अजमेर में हो गई थी। तो इस तरह से इनके शासनकाल की ये महत्वपूर्ण घटना थी। 1884 में जोधपुर में नगर पालिका इनके शासनकाल में स्थापित हुई और 1885 में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। ये महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इनके बाद में जोधपुर के शासक बने महाराजा सरदार सिंह। महाराजा सरदार सिंह, इनका शासनकाल 1895 से लेकर 1911 ईस्वी था। सरदार सिंह को पोलो का शौक था, पोलो खेलने का शौक था सरदार सिंह को, इसलिए इनके शासनकाल में जोधपुर पोलो घर कहलाता था। आज भी सरदार पोलो क्लब जो है वो महाराजा सरदार सिंह के नाम पर है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जोधपुर के किस शासन के शासनकाल को पोलो घर कहा जाता है। तो वो थे महाराजा सरदार सिंह। इसने चोरी के माल के मिल जाने पर राज्य का जो चौथ का हिस्सा लेने की जो प्रथा थी वो बंद करवा दी। पहले ये था कि चोरी कहीं हो जाती है उसका माल मिल जाता था तो उसका 1/4 हिस्सा है वो राज्य को देना पड़ता था, उस प्रथा को इन्होंने बंद कर दिया। चीन का जो बॉक्सर युद्ध हुआ 1899 से 1900 ईस्वी में, उसको दबाने के लिए मारवाड़ी सेना अंग्रेजों की सहायतार्थ भेजी, जिसके फलस्वरूप मारवाड़ के झंडे पर चाइना 1900 लिखने का इन्हें सम्मान मिला। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बॉक्सर विद्रोह के दबाने के लिए राजस्थान के किस शासक द्वारा है वो सेना भेजी गई और उसके फलस्वरूप उसे चाइना 1900 लिखने का अपने ध्वज पर सौभाग्य प्राप्त हुआ, सम्मान प्राप्त हुआ। तो वो थे महाराजा सरदार सिंह। इन्होंने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, जो सफेद संगमरमर से बना हुआ है। जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे ढलान में ही पहाड़ियों में बना हुआ है। तो ये है जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में सरदार सिंह ने करवाया था। 1910 ईस्वी में 29,000 रुपए वार्षिक मंजूर कर इन्होंने एडवर्ड रिलीफ फंड बनाया, जिससे असमर्थ लोगों को पेंशन दी जाती थी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो मारवाड़ के किस शासक ने 29,000 रुपए वार्षिक मंजूर करके एडवर्ड रिलीफ फंड की स्थापना की। या एडवर्ड रिलीफ फंड है वो किसके लिए स्थापित किया गया? असमर्थ जो लोग थे उनको पेंशन देने के लिए शुरू किया गया। तो ये जो सरदार सिंह का जो कार्यकाल है वो महत्वपूर्ण कार्यकाल है मारवाड़ के इतिहास में, विशेषकर लोग जो कल्याण है उसमें इन्होंने एडवर्ड रिलीफ फंड की स्थापना की और ऐसा जो लोग थे उनके लिए पेंशन शुरू की। तो इस महाराजा जो सरदार सिंह का जो शासनकाल है उसमें काफी क्वेश्चन बनते हैं। बक्सर के युद्ध में सेना भेजने का है, जसवंतपुरा निर्माण का है, एडवर्ड रिलीफ फंड का है, चौथ हिस्सा लेना की जो प्रथा है वो बंद करने का है और पोलो घर का। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो बनते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगले थे महाराजा थे वो थे सुमेर सिंह। महाराजा सुमेर सिंह का शासनकाल है 1911 से 1918 ईस्वी में रहा। 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम का जो राज्यारोहण समारोह था और 1911 ईस्वी का जो दिल्ली दरबार था, इन दोनों में इन्होंने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता इन्होंने सर प्रताप के साथ स्वयं युद्ध स्थल पे गए थे। ये ध्यान रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें महाराजा सुमेर सिंह अंग्रेजों की सहायता के लिए सर प्रताप के साथ, सर प्रताप प्रधानमंत्री थे जोधपुर के, उनके साथ स्वयं युद्ध स्थल पर गए थे। इसके बाद में थे अगले महाराजा उमेद सिंह। उमेद सिंह का जो शासनकाल था 1918 से 1947 ईस्वी था। 18 नवंबर 1929 को चित्तर पहाड़ी पर चित्तर पैलेस उमेद पैलेस की इन्होंने उमेद सिंह ने नींव रखी थी, क्योंकि उस समय अकाल पड़ा था मारवाड़ में और जनता को है वो रोजगार देने के लिए इन्होंने इस चित्तर पैलेस का निर्माण करवाया था। तो चित्तर पैलेस का जो निर्माण है वो अकाल राहत कार्यों के तहत हुआ था और ये चित्री जो पत्थर है
जोधपुर का जो छित्री फतर है उससे इसका निर्माण करवाया गया, इसलिए इसको छित्र पैलेस कहते हैं। उमेद सिंह ने इसका निर्माण किया, इसलिए इसे उमेद भवन पैलेस भी कहते हैं। इसमें वर्तमान में है, आधे में होटल चल रही है आज, और आधे में है वो राजशाही जो परिवार है, महाराजा गजय सिंह जो अभी जोधपुर महाराजा हैं वो निवास कर रहे हैं। इसमें ही उमेद भवन पैलेस में है वो घड़ियों का एक म्यूजियम है, जिसमें बहुत सारी घड़ियां हैं, विश्व की अलग अलग टाइप की जो भी घड़ियां बनी हैं उनका म्यूजियम में इसमें देखने को मिलता है। तो इसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। द्वितीय विश्व युद्ध में ये मारवाड़ की सेना अंग्रेजों की सहायता इन्होंने भेजी थी और ये स्वयं भी युद्ध स्थल पे पहुंचे थे। जयनारायण व्यास को मारवाड़ की ओर से संविधान सभा का इन्होंने प्रतिनिधि नियुक्त किया था। अब जो जोधपुर के स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय अंतिम जो महाराजा थे वो थे महाराजा हनुमत सिंह। इनका शासनकाल 1947 से 1949 ईस्वी रहा। ये जोधपुर के राठौड़ वंश के अंतिम शासक थे और इन्होंने भोपाल के नवाब के साथ मिलकर मोहम्मद अली जिन्ना से भेंट की थी और जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाने का प्रयास किया था, परंतु वीपी मेनन और सरदार पटेल और माउंट बेटन के प्रयासों के फलस्वरूप 9 अगस्त 1947 को जोधपुर का भारत संघ में मिलन पत्र है उस पर हस्ताक्षर हुए और 14 जनवरी 1949 को जोधपुर है वो भरत राजस्थान में सम्मिलित हो गया था। इस तरह से ये महाराजा हनुमत सिंह थे, अंतिम शासक थे। इन्होंने पिस्टन जो पेन पिस्टन थी जो अभी लंदन म्यूजियम में रखी हुई है वो वीपी मेनन पे तान दी थी कि आप मेरे को बिल्कुल इधर नहीं मिला सकते, मैं पाकिस्तान में मिलूंगा। तब माउंट बेटन ने उनके हाथ से वो पेन पिस्टन है वो छीन ली थी, जो आज भी वो पेन पिस्टन है वो लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है। इस तरह से धौलपुर के महाराजा और जोधपुर महाराजा इन दोनों ने, धौलपुर के उदयभान सिंह जी थे और जोधपुर महाराजा थे हनुमंत सिंह जी, इन्होंने भोपाल के नवाब है उसके माध्यम से मोहम्मद अली से संपर्क किया था और दोनों इन्होंने अपनी अपनी जो रियासतें थी उनको पाकिस्तान में मिलाने का प्रयास किया था। हालांकि धौलपुर रियासत है वो बहुत उधर रही थी, बीच में उनका पाकिस्तान से डायरेक्ट है वो लिंकअप नहीं था, लेकिन जोधपुर रियासत का जरूर लिंकअप था। तो ये गंभीर खतरा बन सकता था भारत के लिए, परंतु वीपी मेनन, सरदार पटेल और माउंट बेटन के प्रयास से ये है वो भारत में मिला। तो इस तरह से हमने जोधपुर के राठौड़ों का जो इतिहास है वो पूर्ण किया। अब हम बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास आगे पढ़ेंगे।